ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए। उधर प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। भारत की मीडिया कैसे देखते हैं आप? तो एंकर लोग का जिक्र कर देते हो अलग बात, बट ये लोग क्या चला देंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखे एंकर लोगों को पसंद करते हैं आप? नहीं, एंकर लोगों को तो हम यही कहते हैं कि मतलब हम तो कई ठोको तो बिस्कन्या बोलते हैं। हम वही चीज हो गया, नमस्कार आज देखते हैं हम आज आपके देश में हम कितनी आग लगा सकते हैं। देखिए जहाँ पे दूगो बकलोल को बैठा देगा सब, दूगो मुर्गा कैसे लड़ा जाता है। हाँ चलो लड़ 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 लड़। अरे भाई ये कोई इंटेलेक्चुअल इंसान लाओ ना, कौन गधों को पकड़ के लाए हो? मतलब गधा को उठा के लाएंगे। इंटेलेक्चुअल आदमी सुनेगा कौन? हाँ? वही आप वाली बात कि जब तक वो चाची नमस्ते नहीं आएगा। बस वही बात हो गई यहाँ पे। इंटेलेक्चुअल को लेके आए सब, ऐसे इंसान से इकोनॉमी पे डिस्कस कर रहे थे सब, जिसको मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अंतर ही नहीं पता है, और वो बैठ के इकोनॉमी समझा रहे हैं सब। मतलब मन करता टीवी फोड़ दे। तो भारत की मीडिया में अगर कुछ बेहतर करना हो, अब देखो आप हर मंत्र के जादूगर, तो आपसे जो समस्या कहेगा उससे समाधान पूछा जाएगा। तो भारत की मीडिया में क्या ऐसा बेहतर किया जाए जो मीडिया वापस विश्वास ला सके? देखिए, एक तो 24 घंटा ये न्यूज़ चलता है, इसको रोकना चाहिए। फिक्स होना चाहिए कि इतने इतने टाइम पे न्यूज़ आएगा। बीच में अगर कोई ऐसी घटना हो गई जो देश के लिए ज़रूरी है, जैसे अभी पहलगाम जैसी घटना हो गई, या कोई स्पेशल सूचना देनी है, तो आ जाए यहाँ पे। बाकी बचे टाइम पे आप स्किल ही सिखा दीजिए, किचन गार्डनिंग सिखा दीजिए, टेरेस गार्डनिंग सिखा दीजिए। उसका एक कोई लेक्चर लेने आएगा, वो समझाने लगेगा। जैसे फिजियोथेरेपी, किसी घर में कोई बूढ़ा है, स्पाइन में दर्द है, किसको माइग्रेन में दर्द है, तो कैसे दबाया जाता है को पता नहीं, माथा लेके आओ को लोटा ऐसा दबा रहा है। भैया माइग्रेन के दर्द वाले को किधर से दबाया जाता है कुछ पता नहीं है। बद्दे हमें दर्द है तो दाब दे, वो ये बुझा रहा है चाप दे, इसको सब सही हो जाए यहाँ पे। तो जो बीच का टाइम है वो हम लोग घरों को चीज़ों में यूटिलाइज जानकारी के जैसे पहले होता ये। और दूसरा क्या है ना कि सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथकंडा होता है एडवर्टाइजमेंट देने का, कि आप हमारे खिलाफ चैनल चलाएंगे तो हम आपको एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देंगे। और एडवर्टाइजमेंट ही मेन कमाई का जरिया हो गया है। वो तो वही टीवी चैनल का तो मेन वही है यहाँ पे। तो एक इसका रेगुलेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट दे रही है तो सबको दे। और इसको रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नमेंट। यही सबसे बड़ा नस होता है। और आम पब्लिक को ये समझ में नहीं आता है कि ये वाली जो न्यूज़ पे बैठी बिस्कन्या है, नमस्कार आज हम आपको दिखाते हैं बाल सीधा करते हुए, और जो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ रही होती है कैमरा के पीछे, तो लोगों को लगता है धधरा के बोल रही है, एक के बाद एक खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं आज कहाँ पुल गिर गया, ये गिर गया, वो सब। तो ये लोगों को नहीं समझ में आता। इसकी मजबूरी है, इसका मालिक का पेमेंट रुक जाएगा तो बोल देगा, वो करेगी। तो एक ये जरूरी होना चाहिए। विश पुरुष से क्या दिक्कत नहीं आपको, खाली विश करने आपको दिक्कत है। बहुत सारा विश पुरुष भी होंगे। हाँ, विश पुरुष एक तो चिल्लाता है उधर से, बहुत तगड़ा चिल्लाता है यहाँ पे। उसके एक तो क्या कहिएगा, पत्रकारिता का जो लेवल गिर गया है वो बहुत चिंता में है। मतलब हमको नहीं समझ में आता कि पत्रकार सब दो राजनीतिक पार्टियों को लड़वाता है सब। भैया एक पार्टी के तो तुम खुद ही हो, तो तुम उसको क्यों बुला लेते हो? और हमको ताज्जुब ये होता है कि जो विपक्ष में आया है वो बोलता नहीं कि मैम आप पत्रकार महोदय या पत्रकार महोदया, आप स्वयं हैं तो इस पार्टी से आपने क्यों बुला रखा है? और एक चीज़ हम देख रहे हैं ना पत्रकारिता में, आप एक और उंगली नहीं उठा सकते। एक है जो सरकार की गुलामी में लगा हुआ है। मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, अगले दिन मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। मतलब आप समझिए जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन?